एक तो मेरा अनुरोध ये है कि हम कोई वैसे उसमें तो बैठे नहीं, सब भाई हैं। मतलब ये तो हम तो इसे ठीक करना चाहते हैं भाई साहब कि ये किसी तरह से मामला सुधर जाए। एक बार बिगड़ने के बाद चीज़ें लाइन पर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बिल्कुल भी नहीं, भाई उनकी बात जो कह रहे हैं उनसे एविडेंस क्यों दे रहे हो? अगर वो भी तो सिर्फ आवश्यक है। एक मिनट भाई साहब, मैं व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, आप ना बोला रहना। मैं जिससे व्यक्ति बात कर रहा हूँ मैं उसी करूँगा, आप अध्यक्ष ना बने। तो वो भी इनसे बात कर रहे हैं। हाँ, आप तो बीच में बोल रहे हैं। लीजिए मेरा पूरा कहने का अधिकार है, मैं पूरी बात करूँगा। मेरी वो आ रही होगी आवाज़, इतनी बड़ा हॉल नहीं है कि मेरी आवाज़ ना, मेरी आवाज़ आ रही है सर, मेरी आवाज़ आ रही है। एक तो अध्यक्ष जी आपके अलावा लोग बात बहुत अध्यक्ष बन गए कॉलोनी के, और वो सब अपनी अध्यक्ष भी झाड़ रहे हैं, ठीक है ना? हमें वो कदे बर्दाश्त नहीं है। आपसे बात हो, आपसे वार्ता हो, समस्या का समाधान समस्या आपको बताए और समस्या का समाधान आपके द्वारा और निर्णय आपके द्वारा, और निर्णय तत्काल उसी स्तर पर हो जाए। और ये जो लंबी करती जाती है बातें, और ये कहा जाता है कि इस पर विचार करके देखेंगे, पहले टेंटेटिव वायदे करती नेताओं की तरह। तो अगर वो बात रखी गई है, कोई कलेक्शन तय किया गया कि इतना कलेक्शन आप टेंटेटिव दे दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट आ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि भाई कितना किस पर आता है। अब बात खत्म हो गई, पहले कितना लिया जाता था और अब कितना लिया जा रहा है। मैंने बताया था कि 40% को 20% ऑफिशियल एक्सपेंसेस यहाँ काउंट करते थे और 20% ऐसे एक्सपेंसेस जो सेंट्रल ऑफिस के काउंट करते थे। इस तरह से उनका 40% हम लोगों ने कैलकुलेट करके बता दिया था, उन्होंने एग्री किया था कि हाँ हमारा 40% है, और उस 40% के अलावा 18% जीएसटी हम लोग यहाँ से पे करते थे। तब जाकर के कितना निर्धारित था? 3400 रुपए। अब आप विश्वास नहीं कर रहे तो एविडेंशियली प्रूव कर लीजिए आप उनसे। मैंने विश्वास पे तो कोई सवाल ही नहीं उठाया भाई साहब। तो मैंने भाई साहब नहीं सवाल नहीं उठाया, मैंने आपके विश्वास पे कोई सवाल ही नहीं उठाया। इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। जब आपने कह दिया कि कलेक्शन टेंटेटिव आएगा, उसको जो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट के आधार पर दोबारा कह रहे हैं इस बात के कि जो भी कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट आ जाएगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब आपका 3 महीने का हो गया, 3 महीने के बाद में अगर आपने कोई कैलकुलेशन निकल के आई हो तो उसको आप हमारे को आपसे बताया जाए। अगर मेरी गलत को मेरी बात को सबमिट कर रहे हैं तो आगे बढ़िए, बात बढ़ाइए, उस कैलकुलेशन को आप हमारे सामने कर दीजिए। क्या हाउस एग्री कर रहा है इस बात से? बिल्कुल सही है। तो और कुछ लोग आने की संभावना है? नहीं, आप ना आने। मैं भी एक बात कह ना, आप दो कहना बस, एक बार ये ना हो कि भाई फिर एक दो लोग आते रहते हैं ना, तो फिर उसके बाद वो हर चीज को रिपीट करो। कह ही सकते हैं ना। नहीं, कारण क्या है, अगर कोई दूसरा आदमी आता है, आप हमारे लिए तो एक भी वोट हो, आप समझिए हमारा तो ये पर्पज है कि मान लिया 2-4 लोग अगर बाद में आते हैं तो हमारे कन्वर्सेशन के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। हम तो चाहते हैं इसका समाधान जो भी आज हो जाए। आप समाधान निकाल दीजिए, फिलहाल जो है 1 by 1 आप जो भी आइडियाज हैं उसको कलेक्ट कर लीजिएगा। बीट आवर में अगर कोई भी बोलेगा, एक जना भी बोलेगा या सब जने बोलेंगे, उन पे बात एक ही आएगी, सब एक। आप 10 जने आए या 15 जने आए या 44 जने आए, जो 10 जने बैठे हैं वो डिसीजन जो ले लेंगे वो 44 को मानने हैं। हमारा, आप केवल बीट आवर की बात करते हो, हमारे क्या नाम बड़े आदरणीय महाजन जी, किया जाता है नहीं उस बात से आपको बीट आवर से संबोधित कल के अलावा एक कोई मैसेज, एक कोई आप दिखा दीजिए बीट आवर। आपको संबोधित किया जाता है महाजन जी के नाम से, उन्हें किया जाता है विनय चौधरी जी के नाम से, या जो भी बड़े जितने यहाँ लोग बैठे हैं, बोलने दीजिए सर बोलने दीजिए। समाधान का हिस्सा हमें बनना है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी सबसे दुआ सलाम हो जाती है, चाहे भाई साहब हैं घूमते हुए, कभी मैंने किसी से बीट आवर की बात करी हो या उसकी बात करी हो, ये तो अंसल की बात है ना। सारे हम अंसल वाले ही हैं, सारे टावर एक है और इन्हें एक ही करना है सर, तभी ये ठीक हो सकता है। लेकिन यह फ्रैक्शन पैदा कर दिया ना भाई, G+2 में फ्रैक्शन पैदा कर दिया, बी टावर में कर दिया, सी टावर में कर दिया, सी टावर में भी 2 ग्रुप कर दिया आपने भाई। आपने मतलब के हिसाब से ये इस तरह की बात पैदा हो चुकी है यहाँ पर, उसके हिसाब से पहले कलेक्शन भी लिया गया है, ठीक है ना। तो ये सब तो सारा जितना भी आपने डिस्प्यूट पैदा किया वो समाधि के द्वारा पैदा किया गया है। जैसे आप बता रहे हैं, अब हम एक तो किस मुद्दे पे बैठे हैं, वो दूसरी बात जिसके लिए मुझे जिम्मेदारी आप बता रहे हैं, वो कौन कौन से डिस्प्यूट आप बता दीजिए।
जो भी आप ए टावर, बी टावर, सी टावर जो भी आपने किया है, जो आपने मेंटेनेंस के आधार पे जो आपने डिस्प्यूट पैदा किए हैं, क्या डिस्प्यूट सर, डिस्प्यूट और वेरिएशन वही डिस्प्यूट जो चलते चलते आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए। आपने मुझे घूमते हुए कहा था, मैंने आपका मैसेज सबको मन में कर दिया। मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, सब तमाम बी टावर बैठा हुआ है और वो सारे बी टावर केवल इसी बात से जूझ रहे हैं कि भाई इसमें मतलब कोई अगर कोई सोल्यूशन निकले तो बात हो, और सोल्यूशन तब निकलेगा जब आप अपनी बातों पर डटे रहे। जैसे शुरुआत से बात हुई उसी बातों का आप आ जाइए। वो कैलकुलेशन आज बी टावर में आज बैठे हुए हैं, अगर आपके पास में आपके कोषाध्यक्ष भी है और बराबर कैलकुलेशन करने वाले जो 17 इंजीनियरों के अध्यक्ष हैं वो भी आपके पोजीशन में। कोई कैलकुलेशन हमको एक बार बता दीजिए ताकि हम ये सोच लें कि हाँ आपका जो कैलकुलेशन है वो सही है, और वो अगर सही है तो हम सब लोग उसको एग्री करेंगे। अगर कोई एग्री नहीं करेगा तो वो एग्री का साहब रहेगा बता दें। लास्ट टाइम बहुत से लोग नहीं कर रहे, लोग नहीं कर सकते, मीटिंग में कैलकुलेशन बता दें कैसे कैलकुलेट किया है उससे। मैं भी एक बात कहूँ। हाँ बताइए ना सर। सर तो ठीक है, अभी ये 100-200 रुपये जो भी है इसकी वजह से कुछ करेक्शन अभी बी टावर का नहीं हुआ है, वरना पिछली बार 90% करेक्शन हुआ है बी टावर का। हुआ है कि नहीं सर? और टावरों का कितना हुआ है या ए ब्लॉक का कितना हुआ है जो चीफ बच हुआ? कलेक्शन नहीं सर, प्लीज क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उनको कितने % करेक्शन हुआ? आप बोलने नहीं देंगे तो मैं जवाब क्या मैंने दूंगा? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा। नहीं आप सुनिए तो सही, पहले देखिए आपको मैं सबको बताता हूँ, अपने लोगों को भी बताता हूँ, आपको भी बताता हूँ। आप पहले तो प्राइमा फेसिया मन में अंदर कोई ऐसी चीज रख के बात ना करें कि मैं पहले ये धारणा बना लूं कि ये तो ऐसे होना है, ऐसे नहीं। आपने एक सवाल पूछा तो आप मुझे पूरा मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलने देना चाह रहे, है ना सर? मेरा मतलब यहाँ ये है कि कॉलोनी में जितने भी लोगों ने पैसा दिया है स्टार्टिंग में, वो नंबर एक ठीक ठाक अच्छा नंबर माना जाएगा उन परिस्थितियों में जहाँ कॉलोनी बहुत बिखरी हुई थी, बड़ी परेशानी हुई थी। आप समझिए पहले क्वार्टर में सबने बहुत अच्छा पैसा दिया है, सभी ने, उसमें मैं ना आपको डिनाई कर रहा हूँ ना किसी भी टावर की बात कर रहा हूँ, सब ने। कुछ लोग ऐसे जरूर छूटे जो या तो यहाँ रहते नहीं हैं या किसी तरह से सूचना नहीं पहुंची है, या कोई किराएदार रहता है और किराएदार में भी ऐसा है कि उसका इतना ओड टाइम है कि हम जाके भी घर पे प्रयास नहीं कर पाए। लेकिन हमने जब जाके प्रयास करे हैं सबके पास या रिक्वेस्ट करी है, चाहे आप है चाहे कोई और है, तो सबने पैसा दिया है। कुछ लोग जरूर छूटे हैं वो, लेकिन इतना बड़ा नंबर नहीं है कि 90 का नंबर बहुत बड़ा नंबर है। 400 में से 90 आदमी पैसा, सर आप इधर से बना लीजिए वीडियो। 400 में से 90 आदमी पैसा नहीं दे रहे, बहुत बड़ा नंबर है। परसेंटेज निकाले तो 25% हो जा रहा है। इससे तो हम लोग और सर 90% पेमेंट कर रहे हैं, हमारी मेंटेनेंस कम सही औरों की बढ़ाई। और दूसरी बात ये, जब हमारा टावर 90% से 99% पेमेंट दे रहा, हमने कुछ ये अपने सचिव साहब से आ जाने दो नहीं, आप सुन लो। हाँ। सचिव साहब से मैन टू मैन बात की कि सचिव साहब हमारे टावर की छत पे इतना ज्यादा इस टाइम खराबी हो रही है कि पानी पिलरों में मर रहा है। तो सचिव साहब का क्या जवाब आता उसमें कि ये तो अभी नहीं हो सकता, जब हम 99% आपको पेमेंट दे रहे हैं तो हमारी छत खराब है, तो हम किसके आगे रोने जाएंगे? हम रोएंगे आपके आगे या सचिव के आगे? जब और उसका वो जवाब देते हैं कि हम अगर तुम्हारा करेंगे तो हमें दूसरे टावरों का भी करना पड़ेगा। हमें दूसरे टावरों से क्या लेना देना? हम आपको 99% पेमेंट दे रहे हैं, तो जो हमारा काम है वो टाइम से होना चाहिए। हमारे टावर गिरेगा या कुछ कंप्लेन आएगी तो उसका सुनेगा कौन? आप और या सचिव साहब। उनका जवाब जो है वो हमारे को नीचे नहीं उतरा कि और काम कितने कट्टे का है, 2 या 3 कट्टे। उनसे ये भी कहा गया भाई आप नहीं कर सकते, पैसे मुझे लो करवाओ। वो उसमें भी काम होना था, वो तो सारे रेगुलर पे ही थे। बिल्कुल साहब, छतों पर काम होना था, जिनकी छतों पर काम होना था वो सारे रेगुलर पे ही थे। अगर उसमें 1% रहा होगा तो नीचे वाला रहा होगा, और या वो मकान रहा तो डिस्ट्रीब्यूशन मकान रहा, और इस तरह के टावर के अलावा CTEF में सारे डिस्ट्रीब्यूटेड तमाम ऐसे घर हैं। पर आप इसी चीज को देखो ना, जो 99 पेमेंट दे रहा है वो
कोई 10,000 या 5,000 का काम बता रहा है, आप उसे ये कहते हो कि जब तक दूसरे टावरों में नहीं होगा वो नहीं होगा। स्पष्ट कहते हैं, कोई बराबर है यहाँ। दूसरी बात ये, आज की परिस्थितियों में ये है कि ई टावर की लिफ्ट का तार वायर टूट चुका, ठीक है जी। आप क्या उसे ये कहेंगे कि जब तक दूसरी टावरों के तार नहीं टूटेगी मैं नहीं जुड़वाऊंगा? आप जुड़वाएंगे उसे, क्योंकि आपके टावर का तार तो मेंटेनेंस का एग्रीमेंट है। बोले जो बात होगी सर उसे पूरा हो जाना। तो आप इस चीज का मुझे जवाब दो कि अब ई टावर की वायर लिफ्ट का वायर छूट गया या खराब हो चुका, आप उसे चेंज नहीं कराएंगे क्या? एक तो जल्दी समय समय पे जो बी टावर का आप बी टावर को ये कहोगे कि जब सबका होगा तब होगा। आप बी टावर की तार टूट गई तो उसे खड़ा रहने दो, क्योंकि बी टावर का आपने ये कहा कि जब तक सबका होगा तब होगा। नहीं, इसमें जरा मैं आपकी बात हाँ, सुनाओ। क्या कर रहा हूँ, जिसको मेरी बात सही नहीं लगेगी वो बात करेगा। जो लिफ्ट वाला मेंटेनेंस है उसकी आपकी एमसी है, उसका उसको पेमेंट है पूरा 100%, और उसका वायर चेंज करना एग्रीमेंट उसके जो हमारे उसमें नहीं है, हैं? उसमें नहीं है। अब उसमें नहीं है तो आप कलेक्शन करके करना पड़ेगा। आप ई टावर से जी 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 जी, अगर उसमें नहीं है क्या ये कुछ इसका नहीं है? आप आइए थोड़ी जानकारी देना। नहीं, ऐसा नहीं, अगर उसमें नहीं है तो जो लिफ्ट पे खर्चा होगा लिफ्ट को हमको देना होगा। और जो आप शहर की मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, ये जो पैसा आप कलेक्शन कर रहे हैं साहब, इसमें मेजर मेंटेनेंस इंक्लूड नहीं है। सही बात है। तो जब अगर उसमें अगर वो छत का देखिए वो 5 रुपए का भी होगा, 5 लाख का भी हो सकता है, बट मेजर मेंटेनेंस ये आगे नहीं बोल रहे थे, मेरे माजी ने अभी सिंह बोल रहे तो चुप होकर बैठ जाओ, मेरे जैसे बोलने दो। छत का अगर मेंटेनेंस आप कह रहे हो कि इसमें मेंटेनेंस नहीं है, हाँ। तो आप फिर ये किस हिसाब से कह रहे हो कि बी टावर का इतना और सी टावर का इतना, टी टावर का इतना? भाई सी टावर में भी 2 लिफ्ट चल रही है, बी टावर में भी 2 लिफ्ट चल रही है। अगर हमारा फ्लैट बड़ा है या स्क्वायर फीट ज्यादा है तो हम उसके अंदर की सफाई अपने आप कराना, ना कि हम आरडब्ल्यू के पास जा रहे हैं कि हमारे सफाई करा के दो। अब आप मेरी बात और जितना सी टावर सुनो, सी टावर का जितना कॉरिडोर है या जितना उसका जितना भी है उसका कॉमन एरिया हमारे बी टावर से ज्यादा है, तो आप फिर बी टावर पे एक्स्ट्रा चार्ज क्यों लगा रहे हैं? नहीं, ये चार्ज जो 10 साल से भाई मेंटेनेंस आप का जो लोग ने जो लगा रखा है, हमारे पैसे लेके आप सुन लें। आप ये सब अध्यक्ष जी सिर्फ ये सब बैठ के आप इसको दोबारा से ये करें कि भाई जो लिफ्ट वाले हैं, जो नॉन लिफ्ट वाले हैं, उसको सबको आपस में डिवाइड करेंगे। लिफ्ट वाले एक तरफ, नॉन लिफ्ट वाले एक तरफ, और लिफ्ट वाले जो है वो सब एक ही रहेंगे, एक साइज। हाँ हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रूल भी यही है, ये नहीं हो लेकिन सकता उसमें कि रेट एरिया के हिसाब से चलता है। आपका स्क्वायर फीट उसमें ज्यादा, आपके एरिया के हिसाब से रेट उसके अंदर होता है, स्क्वायर फीट के पैसे ज्यादा कारपेट एरिया का रेट होता है उसमें। सर ये ये बात समझो जी। अगर हम लोग 44 फ्लैट लिफ्ट 2 यूज कर रहे हैं और 77 फ्लैट लिफ्ट करें, किसकी ज्यादा यूज होगी? उनकी मेंटेनेंस ज्यादा आएगी, हमें देना चाहिए। एरिया यूज कर रहा है। आपकी बात तो मैं बता रहा हूँ, यानी कि कब आगे पता नहीं। आप ये मुझे भाषा नहीं दे रहे हो, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो लिफ्ट वाइज मेंटेनेंस है, केवल उसका क्लीनिंग वगैरह जो एएमसी होगी तो सबकी बराबर चली गई, ठीक है, थोड़ा चली गई। उसके बाद जो ऐसा मेंटेनेंस है जो हमें खुद करना पड़ेगा, वो तो जो सी लिफ्ट खराब होगी उसको देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, तो आप ई टावर वालों से दिलवाइए। तो वो देंगे, जब उनका रास्ता टूटेगा तो कौन ठीक करेगा भाई, वो देंगे। जी देखिए साहब, इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें डिस्प्यूट बनता रहेगा जब तक हम एज पर रूल दोबारा से नहीं करेंगे। पूरी जो पॉलिसी है, जो आइटम जहां खर्च हो रहा है वो एरिया वाइज उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जाता है। हाई कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं, तो सोसाइटीज का कैसे रेट निकलेगा, बिल्कुल पहले बनाना पॉलिसी। साहब हम इस पॉलिसी के हिसाब से रेट बनाएंगे अपने, और भी रेट कैलकुलेट कर दो, ये इतना दे रहा, ये इतना दे रहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ देने वालों में ऐसा कोई नहीं कोई उतना दे सकता। हम बता रहे हैं आपसे, हाँ, आपने जिस दिन ये पॉलिसी बनाई और ये मेंटेनेंस निर्धारित किया था, उस दिन आप 17 लोगों से 10 दिन तक कैलकुलेशन कराने के आधार पे आपने यहाँ बोला था इसी मीटिंग में, इस मीटिंग जी मैंने बोला था कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन वो आगे किसी ने बना के नहीं दी पूरी पॉलिसी पढ़कर बता रहा हूँ ना। पूरी डिटेल
देखिए साहब, जब तक हेड वाइज कितना खर्चा कहाँ जा रहा अरे है कहाँ गई वो हेडवाइज? उसको हमने यही तो कहा था, डिस्क्रिपेंसी है, जो भी कमियां हैं उसको दूर करिए। हमारा कहना तो ये भाई त्यागी जी, मेरी रिक्वेस्ट तो यही रही है कि पूरा खर्चा हमारा कहाँ जा रहा है इसको ले लो और फिर उसको एरिया हिसाब से बांटो, सब पॉलिसी तय करिए। देखिए इसमें कोई भी ज्यादा दे या कोई भी कम दे, 10-20 रुपए का तो कोई अंतर नहीं है, वो बताने की जरूरत नहीं है। एक पॉलिसी बना पानी कहाँ चला गया? हर एक आदमी सेटिस्फाई होके पानी ले लिया? कि हाँ मुझे इतना ही करना चाहिए तो इतने का अंदाज। कौन बनाएगा उसको? मैं भी पानी ले रहा था। मेरा पानी टैग दिया मेरे कहना उसी से को बना दो। भाई कौन बनाएगा? हम तो यार यूनिवर्सिटी को जैसे तुम जो है ना मतलब कमेटी का अध्यक्ष तुम्हें से नहीं, अब मैं अध्यक्ष के आशय से नहीं, मैं तो एक आशय से आया था कि वो लुटेरे बैठ के हमारी सोसाइटी को लूट रहे थे। आप सब जनता के साथ अपनी एक आर्डर के तहत अपनी सोसाइटी को खुद मेंटेन करेंगे, उनके कर्जमंद नहीं बनेंगे। हाथ जोड़ के सबसे मैंने इसको चालू किया था भैया ने, और मैं अस्वस्थ भी हूँ, मेरे को हमारी बीमारी के बाढ़ में हमारी तरफ से हम हमारी बीमारी लेके हम लोगों को वो तो पर्सनल इशू है, उनको तो हम तुम्हारी हो बीमारी के जाएगा। प्रति तुम्हारी सहानुभूति नहीं कर सकते। इसमें पॉलिसी रखो, ये पहले भाई साहब अपनी बात के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम तुम्हारी बीमारी सुनने के लिए इकट्ठा नहीं, मैं आपको हम सुनने के लिए इसलिए नहीं। बीमारी का बहाना लेकर सहानुभूति ना जाता है आप नहीं, आप ये बताइए उस जो कैलकुलेशन करी 10 दिन तक उस कैलकुलेशन में हाँ। मैंने कहीं भी हाँ अपनी बात को कहीं आगे नहीं किया, अपनी उसमें बिल्कुल नहीं चलाई। जो भी कैलकुलेशन करी उसकी एक कमेटी बनाई गई, भाई इसको कैलकुलेशन करके बता दो, और वो भी कमेटी के सामने रखा गया। कोई मेरी पर्सनल अप्रूवल या पर्सनल सहमति तो नहीं है, जो भी दे दिया वो दे दिया। हमें नहीं बोलना दिया गया था हाँ। और आपने आप शब्दों का प्रयोग करके फिर बाद में जब फील हुई तो ये कहा कि ये मेरे घर है, मेरे साथी है, मैं इनका बड़ा हूँ, एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो इस तरह की शब्दों का तो प्रयोग आप बना के लाइए ना, आप खाली फाइट करने के लिए बैठे हैं, आप बना के लाइए भैया ये बैठना सही, और हमारे बनाए में करो क्या गलती है, क्या करें? हम तो बना के लाए थे और हमने बता दिया था। हाँ। वो हमारी बात चली नहीं थी, आज तक नहीं चल रही हमारी बात। एक बार चलो जी आप बताओ आप क्या करें। ऐसे कैसे किया शॉर्ट अब आपने बोली बात, बोलिए हाँ जी सर। बोलिए सर। देखिए साहब, पहले तो शिकायत था, हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जो आपको नागवार गुजरे। और दूसरी गुजारिश, जब तक मेरी बात समाज का क्या करता है उसको इंटरप्ट, अगर आपको बुरा भी लगता है तो इंटरप्ट आप करिए बाबू। उसमें समय निर्धारित ना किया जाएगा। ठीक तो है। साहब मेरा कहना ये है, हमारी वेलफेयर सोसाइटी, हम कोई कॉमर्शियल, हमें यहाँ अपने रेजिडेंट्स के कल्याण के लिए हमने ये सोसाइटी बनाई। अब हमें ये देखना है कि हम अपने रेजिडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटी देते हैं। उस फैसिलिटी को आप ये देख लीजिएगा, ए टावर वालों को हम कितनी फैसिलिटी दे रहे हैं, बी वालों को कितनी दे रहे हैं, बाकी 4 टावर बचे उसको कितनी। उन फैसिलिटी में ए वालों में कितना डिफरेंस है, बी और सी डी ई एफ वालों में कितना डिफरेंस है। जो हमारे सर्विसेज में जो एक्सपेंसेस आते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं तो अभी नया हूँ, मैं रहता भी नहीं है, जो हमारे सर्विसेज पहली है हमारी सिक्योरिटी में बी टावर या बाकी 4 टावर हैं, इनकी सिक्योरिटी में जहाँ तक मुझे जानकारी है कोई अंतर नहीं। दूसरी चीज है हमारी बिजली और पानी। बिजली और पानी का, यदि मेरा मकान 155 का है और दूसरे का 120 का है, तो बिजली और पानी जो इस्तेमाल होते हैं वो उस फ्लैट में कितने लोग रहते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है, न कि एरिया के ऊपर। यदि ज़्यादा एरिया वालों का ज़्यादा खर्च होगा, कम एरिया वालों का कम। उस फ्लैट में कितने लोग रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी चीज हुई हमारी क्लिनिक। क्लिनिक का जो हमारा कवर्ड एरिया है, कवर्ड एरिया को छोड़ के जो कॉमन एरिया है, बी टावर वालों का कॉमन एरिया अगर ज्यादा है, जहां तक मैं अभी पूरा, मुझे यहाँ के आर्किटेक्ट के बारे में ज्यादा नहीं पता, पर जो मेरी नॉलेज है शायद बी टावर में 2 लिफ्ट 1 जिन्ना है, बाकी 4 टावर में 2 लिफ्ट और 2 जिन्ने हैं। तो यदि यहाँ पे भी 2 जिन्ने हैं, 2 जगह तो होने ही है,
तो उनकी क्लीनिंग में कोई फर्क नहीं है। तो ये जो हमारा जो इंस्टॉलमेंट इसका जो निर्धारण किया गया है, ये निर्धारण केवल एरिया की वजह से किया गया है या फैसिलिटीज की वजह से? इस पे अगर हम गौर करेंगे तो मेरे ख्याल से किसी को भी ना पैसे देना या कोई वैसे आदमी तो है नहीं, सब पढ़े लिखे वह सोसाइटी के जिम्मेदार लोग हैं। यदि ये रिवोल्ट हुआ मैं तो इसको रिवोल्ट ही कहूँगा, क्योंकि इस ग्रुप के मैसेज पढ़ के मैं तो कहता हूँ जितनी शर्मिंदगी होती है, कैसे 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 जो भाषा, मैं तो क्या किसी को कहता है साहब आप झेलते कैसे हो, मतलब ऐसी ऐसी भाषा होती है। तो शायद मैं उस पर कुछ ज़्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहता। सभी लोगों को जिसमें देना कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी जहाँ इतना वो आया, और आप लोग तो 10-12 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। तो मेरी तो गुजारिश यही है, बजाय इसके वो बोले ये बोले उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, इसकी सारी फैसिलिटीज को काउंट करते हुए यदि डिफरेंस आता है आप डिफरेंस लीजिए, और यदि सर्विसेज में डिफरेंस नहीं आता तो फिर ठीक बस केवल हो गया, बिल्कुल सही कहा। लास्ट लाइन आपकी बिल्कुल ये आपकी कोई खास लोग कोई एक शब्द में भी बोलूं। बोलो अभी हाउस की बात हो जाना यार, हाउस की बात हो जाना पहले। आप अपनी हाउस की बात सुन लो पहले, कमेटी का काम है, पहले हाउस की बात सुन ले, उसके बाद अपना निर्णय में आप कमेटी की बात नहीं कर रहा हूं, पर्सनल बात। तो आप अपने बाहर जाके करो। नहीं यार, ये भी आरडब्ल्यू के मेंबर हैं, ऐसे ना आप एक पर्सनल बात है, आप अपनी बात जाके पर्सनल बात कमेटी की बात करो। सुन लो। मैं महाजन जी की सारी बातों से एग्री करता हूं, बस मेरी रिक्वेस्ट ये है, मैं पहले फ्लोर पे रह रहा हूं, मैं कोई भी यूज करता हूं मैं पैसे की उसका मुझे ये आप टावर में तो रहते हैं, जैसे हम यहाँ आकर जवाब देते हैं, आप कमेटी निर्णय लेने के लिए बैठे हैं, हम जवाब नहीं देंगे, टावर में रहते हैं, आप निर्णय लेने के लिए बैठे हैं, इसलिए कहा नहीं हम देंगे जवाब, हम नहीं क्या क्यों नहीं देंगे हम जवाब, ये तो लॉजिक नहीं है। हम देंगे जवाब। अगर फ्लैट से 2 साल में चले भी जाओगे तो भी लिफ्ट के पैसे दोगे। उंगली घुमाई नहीं वो टावर में अगर आप टावर में रह रहे हैं जस्ट लाइक जो उंगली आकर की है उनकी उंगली पर आप यूज नहीं करते, आपका गेस्ट आता है वो संभव नहीं है, गलत बात है। आप बोलना भी नहीं चाहिए। सुनिए ना सुनिए ना, उनकी बात को आपत्ति कर रहे हैं आप सुनने पे, उंगली तो सुनो ना। क्या हम तो सुन रहे हैं ना, जैसे तुम आपत्ति कर रहे हो वैसे सही है, टाइम वेस्ट हो रहा हाँ जी, हाँ जी। कुछ नहीं हो रहा। इनको जवाब देना, उनको जवाब देना, क्या जवाब मिला? नहीं बिल्कुल। ये तो आपने 440 लोग फ्लैट में रह रहे हैं, 440 में सब के लिए पोस्टर बना कर दिया, ये एक नया मतलब ट्विस्ट कर दिया। मैं तीसरे में रहना, मैंने बुला देना नहीं बात पैदा कर रहे आपका फर्नीचर एक सेकंड आप नहीं मेरी बात का जवाब दीजिए। आप जब मूव करे थे आपका फर्नीचर आया था, आपने लिफ्ट यूज नहीं करी थी? बिल्कुल नहीं करी। अच्छा जी, भाई आपके आदमी जीने से ले गए थे सारा सामान, बेकार की खामोखा की बात। देखिए साफ सी बात ये है, आप इस आपके गेस्ट आते हैं जीने से जाते हैं, दोबारा से चालू करें। आपकी मेड आपके जीने से जाती है। बात भी टावर की हो रही है, बात भी टावर की हो रही है, आप टावर की बात कहां से आ गई? एक बात है, सबसे पहले ये देखता है फ्लैट लेने से पहले उसमें लिफ्ट लगी है नहीं लगी, कोई ये नहीं देखता कि जिन्ना है या नहीं है, फर्स्ट फ्लोर वाला हो या 11 फ्लोर वाला हो, वो लिफ्ट सबसे पहले धरना नहीं वो तो डॉक्टर साहब की बात लॉजिकली नहीं है। केवल बी टावर की बात होनी चाहिए यहाँ पे, बी टावर की बातों के लिए आपका गैस आ जाएगा, सब ये कह रही है आप पीछे से जाइए, जीने से जाइए भाई भाई देखो अध्यक्ष जी सुनो जी। ऐसा है, आप बहुत सम्मानित हैं सब, इस तरह एकदम आवेश में मत आइए। दूसरी बात यह है कि इसका समाधान निकालना है हमें, या हो करके अपने घर जाना है तो फिर बेकार ये बातें करने क्या फायदा है ना। इसका समाधान ही निकाल लो तो ज़्यादा अच्छा है। और मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर मैं 8वें फ्लोर पर रहता हूँ तो अभी मुझे इतनी सामर्थ्य भगवान ने दी कि मैं 8वें फ्लोर पर भी चढ़ जाऊँगा, 10वें पे भी चढ़ जाऊँगा, दूसरे पे फिर तो मैं भी लिफ्ट नहीं कर पाएगी है ना। या जो है भेज देंगे, या भैया एक वाले के चले जाएंगे, या डॉक्टर साहब के रहने लगेंगे। कॉमन हो, एक व्यक्तिगत ना हो, ठीक है आप जरा सा जो है मेरा भाव ये था कि जब केवल बी टावर की समस्याओं के लिए समाधान के लिए आप इकट्ठे हुए हैं। कुत्ता ही बैठिए, बी टावर की समस्या सुनी जाए, क्या हुआ? आया
अब देखिए आप बोलिए भाई अब हम एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा दिन तो ये आपको हमें सौंपे हुए हुआ नहीं। और एक बात ना, हम यहाँ ये कहना चाहते, अब तो हम अपनी पूरी विलिंगनेस के साथ आए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आने से पहले हमारी इसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कभी भी। लेकिन चाहे जैसी भी स्थिति रही हो, अब उस पर हम नहीं जाएंगे सर। अब तो हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, आपकी बात सुन ली मैंने, लिख भी ली, समाधान भी करेंगे जो जो भी हो पाएगा हमसे। अब अगर जैसे भाई साहब बैठे, बाबूजी आप कुछ कहना चाहते हो, आप बी टावर से हैं। नहीं, हम बी टावर के साथ हैं, जो निर्णय होगा। नहीं, बी टावर के साथ, बी टावर कोई कंक्रीट नहीं है सर। नहीं, बी टावर एक अच्छा खासा रहता हुआ बसा बसाया एक कॉम्प्लेक्स है, जिसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं, लोग रहते हैं। अब सब उनकी, अब बी टावर से क्या मतलब हुआ? या तो ये कहिए कि ये एक आदमी रिप्रेजेंटेटिव है, या ये है, ये दो कर दे वो फाइनल है, या एक कर दे जो फाइनल है, या 5। सर विनय जी बोलने दीजिए। अच्छा एक मिनट बोलने, छत की बात थी वो हम लोगों ने रख दी है। आप मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। मैंने इसलिए बता रहा हूँ आपसे कि इनकी छत की प्रॉब्लम थी, वो आपके सामने पहले हम लोग रख चुके हैं। मैं यहाँ फिर कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर कोई आपत्ति है तो पहले तो आप यही डिसाइड कर लो कि एक, अगर आप में से सब यूं कह देंगे जितने यहाँ बैठे उतने भी, कि हमारा एक आदमी ये जो निर्णय लेगा आप इन्हें समझाओ, तो हम उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। आप 10 लोग बैठे हैं तो हम चाहते हैं 10 के 10 कुर्सी के इधर उधर का फासला न देखिए भाई साहब, इस समस्या को खत्म करने की सोचिएगा। आप हमें फिर ये बताइए कि भाई साहब ये दिक्कत है, हम किस लिए परेशान हैं, या ये है, फिर हम अपनी बात रखें। आपको कुछ कहना है, जैसे इन्होंने कहा कौशिक जी ने पर्सनल कुछ, ये सब कॉलोनी का काम है सर। लेकिन वो इधर बैठे हुए लोगों जो वेलफेयर सोसाइटी, उनका वो क्वेश्चन उठाना गलत था। अभी इन्होंने कितने लोगों को ये क्वेश्चन पैदा कर दिया जो नहीं, इनकी बात को छोड़, ठीक डॉक्टर साहब मैं आपसे छोड़ दिया, वो नॉनसेंस था। कितने लोगों के दिमाग में कौशिक जी नॉनसेंस पे अगर सारी बातों में बात होएगी तो हर आदमी नॉनसेंस कर देता है, ठीक है कोई बात नहीं। वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। मैंने क्या बोला? सही कह रहे हैं सर। एक नॉनसेंस की बात बोली है। हां नॉनसेंस बात बोली है, आपने नहीं बोला। सही नॉनसेंस बात थी। आपने सुना? नहीं सही है उसकी 2 मिनट। अरे क्यों चुप रह गए? एक मिनट, हम तो अगली कर रहे हैं, हम बोल नहीं सकते यहां से। विनय जी, विनय जी एक मिनट, आप तुम चुप रह गए तो समस्या जो पैदा हो रही है, एक कैली बैठे हैं। एक मिनट सर, रिकॉर्डिंग क्या सुन रहे हो तुम? ऐसी बात मैं अपनी बात कर रही हूं। एक मिनट देखिए, भाई तुम अगर बैठे हो तो आप 1 मिनट ले जाएं। सर रिकॉर्डिंग चल रही है। यदि मैंने नॉनसेंस किया होगा तो जो करना करना, मैंने नॉनसेंस यार आप मतलब, अच्छा एक बात बताओ कौशिक जी यार, अब एक बात बताओ, एक चीज बताइए यार, एक बात तो सुनिए, बोलना सबको आता है, और सुनिए पहले सुन तो लीजिए, सुनना ही नहीं चाहते आप, सुनना अब भी नहीं सुनना चाहते आप। एक मिनट रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? राज सर, भाई साहब बाबूजी ने कहा आप कहिए मुझे कि आप 5 मिनट चुप रहिए, मैं बिल्कुल चुप रहूँगा सर। मैं ये कह रहा हूँ जब 10 लोग बैठते हैं, कोई बात है, कोई समस्या है, आती है, आप भी, अभी मैं अगर गिनाना शुरू करूँगा तो मैं सबके बारे में कहूँगा आप इलॉजिकल बोलते हैं, आप गलत मैसेज डालते हैं, आप मिसगाइड करते हैं। ये बैठे हैं आपके, क्या नाम है इनका, महाजन जी, वो पीछे आप भी विनय लिखते हैं ना, विनय जी आप मैसेज डालते हैं, आपकी भावनाएं कॉलोनी के हित में कम, लोगों को बरगलाने के हित में ज्यादा रहती हैं। एक पहले सुन लीजिए, बोलने विनय जी बोलने दीजिए, बाउंड्री के बाहर ना जाइए, बोलने दीजिए विनय जी, ऐसे नहीं विनय जी, मैं दिखा दूंगा आपका मैसेज, मैं दिखा दूंगा, आप सुनिए, पहले सुन लीजिए, बैठ जाइए भाई, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ बैठ जाओ, फिर मैं बात करूंगा। जो मेरी बात जो बोला ना, मुझे देख लेंगे भैया, बैठ तो जाओ यार। क्या बोला मैंने सर? आप देखेंगे इस चीज में 10 आदमी बैठे, मेरी तो है ना, मैंने इनको बोला, मैंने बोला ये बात नॉनसेंस है जो हर आदमी के दिमाग में आ जाएगी, मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया। यदि इससे गलत हो तो आप बैठ तो जाओ यार, फिर क्या फर्क रहेगा? आप बैठ तो, बाबूजी बैठिए प्लीज प्लीज। नहीं कोई नहीं, देखो एक बात सुनो, अगर देखिए, अगर हमारा मीटिंग को फेल करने का मन है
तो आपने बैठते ही कहा कि ये सब आपने जो है फर्क पैदा कर दिए और क्या शब्द बोला था। हाँ। मैंने तो आपत्ति नहीं करी, आपका राइट, आप बोलिए। मैंने गिनाई वो चीजें, आपने ये मेरे पे आपने व्यक्तिगत आक्षेप लगाया, ये आपने मेरे ऊपर विनय भाई ये आक्षेप जो आप लगा रहे हैं या ये लगा रहे हैं, ये व्यक्तिगत है। और व्यक्तिगत आक्षेप मैं इसलिए झेल रहा हूं कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है और मुझे वो सब परिवार, चाहे आपके हैं अपने हैं, सब अपने लग रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि थोड़ी बहुत बेइज्जती भी हो जाए, आक्षेप भी लग जाए, लेकिन ये बच जाए। ये नहीं है ना, तो अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो जब बोल रहे तो यार बोलने दीजिए ना। आप विनय जी ये बताइए, आप वैसे मैं इस बात पे बात भी नहीं करना चाहता, आपने जो डाल दिया वो ठीक है यार, जो नहीं डाला वो ठीक है ना। एक लेडी ने कंप्लेंट डाली, मैं दिखाता हूँ अभी आरडब्ल्यू के ग्रुप में, मैं उसी पे लिख देता आपको। तो सुनो यार बोलते क्यों हो आप? जब बोला जा रहा था चुप बैठिए। तो आप बोलो ना, बोल भी तो दे रहे आप बोलने नहीं दे रहे, आपका होठ बड़बड़ करता ही रहता है यार। बोलो। एक बात सुनिए, मुझे ना यहाँ जवाब देने में दिक्कत, ना मैं ग्रुप पे लिखने में किसी से मुझे कोई डर तो लग नहीं रहा, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी चीज़ होती है। सर अभी लग रहा है आपकी कॉलोनी खराब हो गई, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के ऐसा मत करिए। एक लेडी ने कहा, एक कंप्लेंट थी उनकी ग्रुप पे कि उनका बल्ब नहीं बदल रहा था या क्या था, कि इलेक्ट्रीशियन नहीं जा रहा है, प्लम्बर नहीं जा रहा। आपने उस पर तुरंत जो है आधा घंटे में उसने फिर दोबारा लिख दिया हुआ, रेडी है, और कोई भी लिख सकता, आप भी लिख सकते हो, मैं भी लिख सकता हूँ। आपने उस पर कमेंट करा, ये RWA वाले आपका सुन क्यों नहीं रहे हैं? 1 घंटे में एक प्लम्बर है, एक इलेक्ट्रीशियन है, कितनी दिक्कतें हैं, आपको क्या लिखने की जरूरत थी? आप उस लेडी को भड़काना चाहते हो वहाँ? आपका ये कौन सा सोच था? आप बताइए मुझे। आपत्ति है मुझे? टावर के जो 2-4 नेता हैं, उनका काम तो 2 मिनट में हो रहा है। आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत आरोप लगा रहे हो, आप गलत आरोप लगा रहे हो, बेकार की बात कर रहे हो। सही कह रहा हूँ, आप समाधान निकालना नहीं चाहते, बोला आप कॉलोनी को खराब मत करिए, आप बर्बाद करेंगे इस कॉलोनी को, समझिए। आप मेरे पीछे अकेले के पीछे आप कैसे? अकेले नहीं, जो आपके जैसा करेगा उसे सबको कहा जाएगा। अरे बेकार की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो आप बहुत बढ़िया, हमने जो है कमिटमेंट डाला कि सड़े हुए फल और ये फल वो फल, आप सारी कॉलोनी के ठेकेदार बनेंगे, ना बी टावर के ठेकेदार। ये बेकार की बात कर रहे, सुनना नहीं चाहते यार, सुनना नहीं चाहते आप। ये जो है मैं आपको केवल वो बता रहा हूँ जो कह रहा है, लेकिन हमने तो ये तो कई महीने, महाजन जी मैं क्या चाह रहा हूँ, महाजन जी ये जो है, जो ये था ना, क्या कहते हैं इसे, ये तो कई महीने पुरानी बात है, मैंने नहीं डाला ना, मैंने उस पर रिवर्स नहीं करा ना। 2-3 आदमी जो आपके इर्द-गिर्द घूम रहे हैं ना, वो ये आपके दिमाग में डाल रहे हैं आपकी कॉलोनी के फेवर में। मैं ये 3 आदमी 4 आदमी लेके घूम रहे हैं, मुझे विवेक दिया भगवान ने, काम कर लूंगा मैं, किसी की बात नहीं करूंगा ना, काम करूंगा। आप गलत बात कर रहे हैं। इन्होंने मैसेज डाल दिया, मैंने उस पर रिवर्स तो नहीं करा। जब पानी भरा बारिश का, बारिश होनी शुरू बाद में हुई है, पहले भाई साहब ने मैसेज डाल दिया, अरे भाई बरसात हो रही है, बरसात की कहीं कहीं आवश्यकता भी है, पानी भर रहा है, हम वहाँ पत्ते हटवा रहे हैं, उसका पाइप चौड़ा कर दिया गया है, 8 घंटे आपको सुबह पानी मिला गया, लोग घूमे हैं, लेकिन हमने तो फिर नहीं, हम फिर उस पर लिखते सुबह कि विनय जी आइए नीचे घूमिए, पलोथी मार के बैठिए, आइए, तो अच्छा लगता है यार। RWA का काम है ये करवाना, हमारा काम है लिखना, ये लिखना भाई आप पहले से नहीं कर पाया आपने, तो आपको मालूम नहीं था कि बरसात आने वाली है। जब बाथरूम से निकलते हो ना, कच्छा पहन के, सूखा हुआ निकलता है क्या वो? जब बाथरूम में से नहा के निकलते हो तो बिना वाइपर के साफ हो जाता है क्या? आप बेकार की बात कर रहे हो, आपकी साथ में बात कर रहे हो। बाथरूम से जब निकलते हो तो वो पानी क्या, ये सूखे बाथरूम के अंदर गया, सूखाएगा क्या? अरे भाई टंकी चली है, आप नहाए हैं, 5 मिनट उसे सूखने में लगेगी, वाइपर लगाना पड़ेगा। आपने अगर बारिश हुई है यूज उसमें, चारों तरफ तमाम जगह सारी दुनिया में पानी भर रहा है, तो कॉलोनी में पानी भरेगा अगर बारिश हो रही है, उसे निकलने के लिए यू शुड गिव टाइम। 4 आदमियों की भाषा बोल रहे हैं, ये नहीं कोई बात। आप मुद्दे से आप लोग हट गए हैं, आप हटा रहे हो, हम मुद्दे से हट गए हैं। बैठ जाइए भाई, जब बैठ। अब मैं ऐसा क्या, मैं तो केवल ये कह रहा था कि अगर जैसे सारे बैठे हैं, किसी को कोई राय देने और व्यक्तिगत धमकाने का प्रयास ना करें, ध्यान रखें इस बात। अगर आप सजेशन मान रहे हैं, मत करिए व्यक्तिगत मत करिए, आप कर रहे हैं व्यक्तिगत मत करिए महाजन जी, व्यक्तिगत मत करिए। आप एक समझदार आदमी है और मुझे ऐसा लग रहा है ये डिले हो रहा है।
पता नहीं क्यों लेके जा रहे हैं उधर यार। मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इसे समाधान करवाइए, बर्बाद मत करवाइए कॉलोनी को। भाई साहब मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुद्दा जो है उसी पे आते हैं। और देखिए आप शांत रहें, आपका शांत रहना बहुत जरूरी है। मैं तो केवल ये कहना चाह रहा हूँ भाई साहब बेहद मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपका शांत रहना जरूरी है। सब थोड़ा सा आप शांत हो जाओ, सुझाव आप मांगे, आप सुझाव यार आदमी थोड़ा काट का आदमी नहीं है सामने वाला भी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि कल कोई दिक्कत ना आए। जैसे कौशिक जी बैठे हैं, ये भैया बैठे हैं, बाबूजी बैठे हैं, आप बैठे हो, मैंने पहल करी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी, आप पूछ लो। अच्छा सबसे पूछ लो पूरी गल। जो आप कह रहे हो 3 आदमी से 4 से ड्राइव हो रहे हो, एक आदमी बता दे किसी से। मैंने रिक्वेस्ट करी टावर से, मैं आपसे इसलिए हो रहा हूँ, ज़्यादा मत करिए इसे, ज़्यादा मत करिए, दिक्कत हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं किसी से ड्राइव नहीं हूँ, किसी से, आपसे भी नहीं हूँ, इनसे भी नहीं हूँ, उससे भी नहीं हूँ। ये सलाहकार है, इनके दोनों के बिना चला नहीं सकता था मैं। इन्होंने सबने इकट्ठा होकर कहा, जिम्मेदारी ले ली। लेकिन कोई गलत बात कोई मेरे से नहीं मनवा सकता, कोई भी, ना 3 आदमी ना 30 आदमी। ऐसी कोई वो वाली बात तो है नहीं कि मुझे तनख्वाह का लालच है छोड़ के अपने घर बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब तो मैं ये कह रहा था भाई साहब बैठे हैं, अगर कोई ऐसी बात है जो हम नहीं छू पा रहे हैं या आपके मन में, आप बोल दीजिए, लिखते हैं, उसका समाधान करें, उस पर आइए। बेकार की बात है इधर उधर की करने से क्या फायदा, बताइए। मेंटेनेंस वाले मैटर पे एक तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ये रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा भैया, देखो वास्तव में तो चाहे आप हैं चाहे हम हैं, जो भी बनेगा वो कोई भी सोसाइटी चलाने का एक्सपर्ट तो नहीं होता है। आप नौकरी के एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप खेती के एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप किसी व्यापार के एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पब्लिक डीलिंग हो और ऐसा जॉब हो जो सोसाइटी वेलफेयर का है, सर वो कहना आसान है, लेकिन कोई भी परमानेंट तो है नहीं, कब तक है हम, आने वाला है समय जाने का हमारे भी। तो इसमें सारी चीज़ों को देख समझ के आदमी समझेगा, उसके बाद करेगा। जिस दिन आप कह रहे हैं कैलकुलेशन करी, और किसने करी, क्या 10-20 लोग थे, 12 थे जो थे, उन्होंने कैलकुलेशन करी, उस कैलकुलेशन को माना सबने हाउस में। मानने के बाद ये बात आई, उस पूरी कैलकुलेशन में जब पहले हुआ था स्टार्टिंग में, सबने माना 2000 तय हुआ, 2000 हुआ, 1500 हुआ या 1600 हुआ, जो भी तय हुआ वो तय हुआ, माना। विरोध आपकी तरफ से आया, एश्योरेंस करा गया कि भाई साहब 3 महीने चला लेने दीजिए। वहां भी आप लोगों ने अपनी जिद दिखाई। पहले तय हुआ था 3200 रुपये। देखो मैं अपनी बात बहुत प्यार से और किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बीच में आप भी मत बोलो, आप बोलोगे तो मैं शांति से सुनूंगा। मैं अपनी बात कह लूँ और इसे ठीक करेंगे हम, क्या आपस में भाई हैं। देखो स्टार्टिंग में 2-3 मुद्दे आपने उठाए। आपने एक तो आपने कहा कि 4200 रुपये बिल नहीं था या 4400 नहीं था, 3400 रुपये था बी टावर, जब अंसल मेंटेन कर रही थी लास्ट। भाई साहब सर एक मिनट, आप बोलने तो दीजिए, आप बाद में बोलिए, आप बोलने तो दीजिए, आप बोलने दीजिए, तो एविडेंशियल फैक्ट है ना जी। और मेरे ख्याल से ए टावर का 1800 रुपये या 1780 जो भी आप ही बता रहे हैं वो था। जो बी टावर, ये सी टावर हैं, डी टावर हैं, ई टावर हैं, इनका मेंटेनेंस उस समय 2800 या 2700 रुपये था, है जी। 7450 प्लस था 3 महीने का, वही 2500 है, 2700 मान लें। उसके बाद में उन्होंने 10% बढ़ाया। 10% बढ़ाने के बाद में वो सबका बढ़ रहा था, मतलब किसी का भी है तो बढ़ेगा, तो बढ़ा हुआ था। उसी के बाद लोगों ने विरोध करा, नहीं दिया, और सर्विस भी नहीं दे रहे थे वो। 2 उनके पास स्वीपर रह गए थे, हर जगह वो कटौती करते थे भाई साहब, कोई देखने वाला नहीं था, कुछ नहीं था, और चलो उनसे हैंड ओवर हो गया। तो पहले ये बात आई कि उसी रेट पे हम कुछ दिन चला लेते हैं, ये भी बात आई थी। लेकिन फिर भी कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, इन्होंने कहा जी नहीं हम करवाएंगे कैलकुलेशन। 12-13 आदमी जो भी थे, एक्सपर्ट थे, सब अच्छे लोग थे, उन्होंने जो कैलकुलेशन बनाई बहुत खराब नहीं बनाई, ठीक थी। उस कैलकुलेशन में 3200 रुपये बी टावर का और 1600 रुपये ई टावर का, यही था क्या जी, 1500 रुपये ए टावर का
और इनका कितना था 2000 और 2200 बाकी टावर का, और बी टावर का 3200। ठीक है सर, बाकी सबने एक्सेप्ट करा, लेकिन बी टावर में भी कुछ ही लोगों ने उस पर विरोध करा कि नहीं 3200 रुपये ज्यादा है। हाँ, आपने भी करा, सबने करा, इन्होंने भी करा, वो उसमें कोई बात नहीं है, सबको राइट है अपनी बात करने का। चलो, हमने आप लोगों से रिक्वेस्ट करी, बी टावर वालों से स्पेशली, कि देखिए भाई साहब, सबको साथ लेके चलना पड़ता है, थैंकलेस जो है, दिक्कत वाली चीजें हैं भाई साहब, सब पीछे हट जाएंगे, कैसे चलेगी। 3 महीने दे दीजिए, 3 महीने में हम उस खर्चे को एक बार देख लें अच्छे से करके, और जो होगा उसे वास्तव में वहीं लेके आएंगे, आप विश्वास करें। खूब हमने सर काम भी करा। अब वैसे बात मैं कहना नहीं चाहता, लोगों में जोश आए सर, सारा हिसाब देख लीजिएगा, 1,30,36,000 रुपये मैंने अपनी जेब से लगा रखे हैं, नहीं चाहिए। हाँ, अगर ऐसी माहौल रहा तो मैं सबसे पहले लगाऊँ, मेरे 2 यार, मैं बैठ कर घर जा रहा हूँ, चला लेना जैसे चले। लोगों में जोश आए, फिर लोग मेंटेनेंस भी देंगे, दिया भी लोगों ने, फिर हम धीरे धीरे अपनी कॉलोनी में सबका विश्वास जीत के सबकी रिक्वेस्ट करेंगे, सबके घर चाय पियेंगे जाके, ब्लॉक वाइज, कॉलोनी वाइज, फिर इसके मेंटेनेंस, पेंट पे बात करेंगे, इस पे बात करेंगे, लोगों की हेल्थ पे बात करेंगे, लोगों के बुजुर्ग होने पर बात करेंगे, बच्चों की एजुकेशन पे बात करेंगे, धीरे धीरे आ जाएगी। एक दिन में कोई चीज़ नहीं होती है, थोड़ा टाइम लगता है। 3 महीने चूंकि एक प्रेशर था हमारे ऊपर, 3 महीने में भी बहुत अच्छी कैलकुलेशन तो नहीं निकाल पाए, क्योंकि कैलकुलेशन बाद में पता चली कि वेदर भी इफेक्ट करता है जी, सर्दी, गर्मी, बरसात भी हमारी कैलकुलेशन में अंतर ला देता है खर्चों की वजह से। ये भी दिक्कत आती है, गर्मी में ज़्यादा लाइट जाती है, बरसात में वैसी दिक्कतें आ जाती हैं, ये दिक्कतें आ जाती हैं। 3 महीने बाद उसे रिवाइज करा गया, और उसे बड़े दिल से केवल ये करके कि हमें अपनी कॉलोनी अच्छी चलानी है, लोगों का विश्वास जीतना है, उसे कम करा गया भाई साहब, सबका ही कम करा गया थोड़ा थोड़ा, और बी टावर का कंपेरेटिवली और उसे ज़्यादा कम करा गया। आप लोगों का 3200 था, आप लोगों का 2600 करा गया, जिनका 1600 था उनका 1500 से 14। सर बोल तो लेने दीजिए सर, सुन, आप खूब बोलिए, फिर हम तो समाधान निकालते हैं। 2600 का सबसे ज्यादा कम किया गया, वो कैलकुलेशन हम कह रहे हैं, वो कैलकुलेशन किसी को नहीं बताया। बोलने दीजिए मुझे, मेरी बात समाप्त करने दीजिए दोस्त, मैं आपकी सारी बात सुनने के लिए बैठा हूँ। अध्यक्ष वालों के बाद, भाषण के बाद तो समाप्ति हो जाती है। अध्यक्षीय भाषण दे रहा है, ये तो क्या कह रहे हैं, भाषण क्या कह रहे हैं विनय जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा अध्यक्ष भाषण के बाद तो मीटिंग समाप्ति हो जाती है। नहीं, समाप्त नहीं हो रही सर, ना यहाँ अध्यक्ष भाषण चल रहा, ना कोई अध्यक्ष है यहाँ। भाई साहब सुनिए, हम तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करके ये चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। एक टावर अगर शरीर का एक हिस्सा भी काम करना बंद कर देगा, एक भी, पेट में दर्द हो, नाक में दर्द हो, कान में दर्द हो, आंख में दर्द हो, तो सारे शरीर को परेशानी हो। आप उस बात को समझिए। तो भाई साहब 3 महीने बाद हमने कोशिश करके उसे रिवाइज करा। रिवाइज करने में जिनका 1500 था उनका 1400 रुपये कर दिया गया, जिनका 2200 रुपये था उनका 1900 रुपये कर दिया गया, जिनका 2000 था उनका 1900 कर दिया गया, जिनका 3200 था उनका 2600 कर दिया गया। तो यहाँ हमें आप लोगों से एक शिकायत तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हर बार आप लोगों ने ना हमारी 3200 वाली बात मानी, ना आपने हमारी 2600 वाली बात मानी, आप उस पर हर बार विरोध क्यों करते हैं? आपने जब 3200 तय हुआ, आपने 2500 रुपये दिया, तो ये कहा गया कि वो पार्ट सेल पैसा जमा हो रहा है। भाई साहब क्योंकि पैसे तो जरूरत है, हम 2500 जमा कर ले रहे हैं, लेकिन वो पार्ट सेल है। आप लोग अपनी तरफ से कैसे ऐसे निर्णय लेंगे? अगर आपने कोई जिम्मेदारी दी है तो आप क्यों नहीं विश्वास करेंगे कि भाई हम तो 2500 जमा करेंगे? चलो, आपकी तरफ देखने का मतलब आप कोई ऐसा नहीं है भाई, मुझे ऐसे मुझे दिख ही नहीं रहे आप। मैं तो नहीं हूँ, आप इनसे कर रहे हैं। तो अब मैं अब भाई साहब क्या है उसमें, फिर जो है 2500 और 2600 में बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं, उस पे भी जो है आप लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इससे बाकी लोगों पे भी मनोदशा पे फर्क पड़ता है और हमारा मनोबल भी गिरता है। जितनी हम उमंग के साथ काम कर रहे थे, तो उसमें हमारी इच्छा थी ये कॉलोनी एक आइडियल कॉलोनी बने और बहुत अच्छी कॉलोनी बने, इसमें सौहार्द रहे, इसमें हम सब आपस में मिल के रहे, है ना। लेकिन उसे यार एक लेवल तो की तो टॉलरेट करी जाती है चीजें, आपने उस पर भी विरोध शुरू कर दिया। तो हम अब ये कहते हैं कि भाई 2500 और 2600 में ज्यादा फर्क तो है नहीं, आप 2600 रुपये दीजिए। आगे फिर कभी कोई हम बने, कोई और बने, भाई साहब बन जाए, आप बन जाए या कोई और बन जाए, फिर दोबारा रिवाइज होंगी चीजें। रिवाइज होने से पहले फिर रख लेंगे। लेकिन अब अगर ये आपका 2600 का 2500 कर दिया जाए या 1900 कर दिया जाए, जैसे विनय जी कह रहे थे,
तो अब ये बताओ, बाकी सब तो कहेंगे हम तो 1500 देंगे, या जैसे कह लेंगे हम तो जी फर्स्ट फ्लोर पर है हम ना देते जी, या फर्स्ट फ्लोर ये A+ वाले कहें अच्छा भाई तुम हमें बेवकूफ़ी समझ रहे हो, हमारा तो आपसे भी कम है। ये बात आई है भाई साहब कि हमारा तो सबसे कम है, मतलब सबसे ज़्यादा है, हमारे को और कम होना चाहिए, लेकिन सब उसे मान तो रहे हैं। आपके 100 रुपये की वजह से सारी कॉलोनी में डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है। मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ ये सब सीन नहीं होता, इसमें जैसे कि पैसे आपने कम करे, सबसे हमने एक स्लैब बना दिया था, उसमें सबके बढ़ाओ या सबके कम करो, क्योंकि पी टावर वाले तो वैसे ज़्यादा दे रहे पैसे। मेरी बात थोड़ी महसूस हो गया मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुई, मुझे तो अनावश्यक बात है, वो व्यक्तिगत मेरे से कोई गुस्सा करेगा तो मैं यहाँ रिजाइन लिख कर फिर कहूँगा तेरे से व्यक्तिगत बात करूँगा मैं, और मैं उस अंदाज में बात करूँगा जिसमें समझेगा नहीं आदमी। पैसे की स्टेप ज़्यादा जरूरत है, बहुत मॉडिफिकेशन होना है, तो कम करने का तो आप सोचो ही मत कीजिए, बढ़ा दो सबको बढ़ा दो, मेरा तो ऐसा आइडिया है भाई। एक सुझाव हमारा भी, अगर आप मैं एक छोटी सी बात कह दूँ, कह दो। हाँ, बात ये है कि 2500 और 2600 की बात तब आई जब 1000 और 1500 रुपए की बात आई कि A टावर वाले कह रहे हैं अग्रवाल जी कि हम तो 1000 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे और आपका A टावर से कितना कलेक्शन हुआ दिखाए। देखो भाई साहब देखो, आपने कभी कहा ऐसा भाई साहब? कभी नहीं कहा ये गलत। तो आप आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन और गलत बात, गलत है तो कोई मैंने पहले बात तो आप माफी मांगो, ये बात आप अग्रवाल जी से माफी मांगो, अग्रवाल साहब की माफी चाहते हैं बस। आप गलत इल्जाम लगा रहे हो। हाँ जी, अच्छा तो आप ये बताएं, आप अपडेट किए हैं, हम ये बताएं कि 1000 और 1400-1500 रुपए की बात हुई कि नहीं? नहीं देखो सुनो मेरी बात, नहीं, मैं तो ना ये बात अग्रवाल हुई कि नहीं? भाई बोलने क्यों नहीं देते, पहले तो ये बताओ। आप बोल लो 15, मैं ये कह रहा हूँ जैसा अग्रवाल जी पे आपने कहा 1000 रुपये 1400, उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने हमेशा मदद करी। और तभी मैंने कहा अरे यार सुनने के नहीं, चलो सुनाओ यार भाई क्या कोई दिक्कत है क्या यार? मतलब मैं ये नहीं, बी टावर में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा है 2-4 लोगों के घर पे, क्यों किसी की बात सुनेंगे ही नहीं? लगा है, हमारे ऊपर लगा है, हाँ लग रहा है मुझे तो आप कह रहे हैं मैं एक्सेप्ट कर रहे जा रहा हूँ भाई साहब मेरे अंदर उसे बदल लो, अच्छी चीज बदल लेनी चाहिए, रिप्लेस कर लेना चाहिए। अग्रवाल जी ने कैलकुलेशन में सब जगह मदद करी, और अग्रवाल जी ने इस तरह से कभी बात नहीं करी। और एक बात और बताता हूँ सर, ना मैं झूठ बोलता, अग्रवाल जी को मैंने बिल्कुल नहीं कहा था आप यहाँ आ जाना, इसलिए नहीं, बड़े हैं मेरे, आ गए सम्मान्य है, आ जाए अच्छा, लेकिन इसीलिए नहीं चाहता कि जैसे आपने कह दिया उनके दिल को आपने चोट पहुंचाई। सॉरी की बात नहीं, मेरे पास नाम आया तभी मैंने नाम लिया, मैं नाम भी ले सकता हूँ, किसने कहा? अब क्यों ले रहे हो यार, दो दे तो रहे हैं ना। हम उनका 1500 अगर कितना उनका 1400 है ना सर, उनके 1400 का अगर 1300 की रसीद कटी दिखा दोगे तो फिर हमारी गलती है, बिल्कुल नहीं लेंगे हम। उन्होंने दिया भी तो नहीं ना, तो 8 आवर में आपने कितनी कलेक्शन करी है दिखाओ। उन्होंने उस दिन से नहीं दिया जिस दिन आपने लिख दिया लेने हैं तो 2500 लो, नहीं तो जय श्री राम। अरे यार जय श्री राम तो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करो। पहले उन्होंने कहा तब हमने कहा नहीं, एक आदमी का मैसेज उठा दीजिए आप। जी बाबू देखिए ऐसा है, जो ये डिस्कशन चल रहा है ये तो कभी खत्म होता है। अब आप घोषणा कर दीजिए आज से 2600 दे रहे हैं। नहीं, मैं 26-2500 की कोई बात नहीं करता। मैं तो भाई आप लोग अध्यक्ष हैं, आपका पूरा सम्मान करते हैं। भाई साहब मेरे से तो ठेस पहुंची, मैं माफी चाहता हूँ। मैं अजीत सिंह का सम्मान नहीं करना, अध्यक्ष का सम्मान। हाँ मेरा आप करो भी बस सर। देखिए ऐसा है, हम लोग बी टावर में रहते हैं, आप लोग CDE, जो फैसिलिटी हम ले रहे हैं और जो फैसिलिटी आप ले रहे हैं उनको कंपेयर कर लीजिए। उसका कंपैरिजन बताने नहीं दे रहे आपको सर, बताने नहीं दे रहे ना। जब मेरी बात नहीं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं तो सारी बातों पर बात कर रहा हूँ। मैंने बीच में बोला, मैंने आपकी इजाजत लेकर बोला सर। अगर नहीं है तो बैठ जाता। हाँ बिल्कुल नहीं, आप बैठिए सर। ऐसा है, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए ना, सारी बात लिख की सारी मैं बात करूँगा। इस बात पे जिस बात पर आप बात कर रहे हैं उस पर मैं नहीं जाना चाहता, आप मुझे मत लेके आइए। हाँ क्योंकि मेरे लिए आप सब भी भाई हैं, मैं 6 महीने हूँ 2 महीने हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं कोई ऐसी कंट्रोवर्सी यहाँ भोगे नहीं जाना चाहता जिससे सबको दिक्कत हो। मेरा काम है चीज़ों को ठीक करना हर हालत। आप मुझे 4 गाली भी दे देंगे, मेरे बड़े हैं समझ के आशीर्वाद समझ चला जाऊँगा। क्या देखिए, ये भी दे देंगे तो भी नहीं कोई बात। मैं गाली क्यों दूंगा आपको? मेरा आपसे कोई आप कीजिए, अध्यक्ष होने के नाते कीजिए, व्यक्तिगत मत दे दीजिए।
पर्सनली आपसे मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, हर जगह अरे आज भी है, आज भी है पर सर। आप कोई नहीं है, आप जो है आज आपने मेरे को आप मेरी हर बात को आप चाहते हैं ये फेल हो जाए सोसाइटी व्यक्तिगत रूप से, और मैं ये भी ना कहूँ अपने भाई से मैं कैसे कहता हूं भाई साहब मैं फेल करा दूं क्यों मैं क्या यहाँ पे अगर वो लेडी आके कोई पानी नहीं देने भाई साहब मुझे अच्छा मुझे मात्र 10 मिनट दे दीजिए मैक्सिमम, ठीक है? हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई सबसे। हाथ जोड़ के आप बोले हम नहीं बोल भाई कोई ना बोले, वन साइडेड ना बोले, और उसके बाद जिसके मन में जो बात आए वो बोल दो। एक आदमी बोले सब उसकी सुने। बोल वो तो ये भाई साहब मैं यहाँ सर मैं ये बताना चाह रहा था कि पहले 1800 रुपये था और आपने उनका जो है 2700 रुपये था, आपने कहा 3400, लेकिन हमारी जानकारी में वो 4200 से 4400 रुपये था। वो एविडेंशियल चीज है, त्यागी जी ले आए होंगे, वो कितना है पैसा दिखा दो अगर आप ले आए हो तो, है जी दिखा दीजिए भाई साहब। लेकिन आप देख के भी उस पर आग बबूला मत होइए, कोई बात बाद में कह लेंगे। अब तो सर एक मिनट, ये बढ़ने से पहले वाला है। बात आरसी को कंकर के और पढ़े लिखे को पार से क्या, तो वो चीज आप क्या सर ये है कितना है सर, ये पढ़ दीजिए जरा। हाँ होता 12,758 रुपये। कुछ जाते टाइम कर गए। कौन सी डेट यार भैया क्यों अभी आपसे बात क्या हो रही है, अभी आपसे बात क्या हो, आप बोलने क्यों नहीं बाद में मैं आप मुझे फिनिश कर लेने दीजिए, फिर आपको कौन सी डेट का है? बिल्कुल अभी क्वेश्चन है ना, और ऐसे डॉक्यूमेंट के आधार पे कौन सी डेट है भैया? बीच में यार लोग देते हो फिर लोग ये तो किसी ने दिया ही नहीं है। अप्रैल 2023 का मत करिए यार, मिसगाइड करने वाली बातें मत करिए। दिया ही नहीं किसी ने सर अप्रैल 2023 की बात नहीं हो रही है सर, अप्रैल 2023 की रसीद भी ला के देंगे हम अप्रैल। अब कैसे तो दिया है, हम नहीं कह सकते। तो फिर वही बात यार, उसके बाद बढ़ाया है उन्होंने, इसके बाद 10% बढ़ाया है, बढ़ के 4400 या 4700 रुपये हो जाता है। वो भी त्यागी जी के पास। अब फिर वही बात यार, अरे भाई 12,758 का मतलब क्या, 1248 जो एसएमएस करता रहा वो कर दो भैया सुन तो लो यार, भाई साहब सुन तो लो, ठीक है जी। अब ये देख लो एविडेंस उन्होंने भी दिया। अरे भाई यार आप जो कहोगे माना जाएगा, काहे का एविडेंस यार, लोग शादी करते हैं, लड़की दे देते हैं दूसरे को जाके, सारी जिंदगी चलती है, ये कागज यही रह जाते हैं, जबान और दिल ही रहता है संबंधों के लिए। बोल मैंने 10 मिनट मांगे, 10 मिनट इसलिए कर देंगे। देखो 4400 रुपये हम मान के चल रहे हैं, हमने जो कम करा, अरे यार भाई भैया मैं तो इस बैठक से जा रहा, बेकार में झूठी बात हो रही रहेगी, चलता रहेगा, मैं नहीं बैठूंगा इस तरह की बात। बताओ 4400 की बात हो गई हो तो 4400। अरे भाई यार उसको कोई फायदा नहीं है, मैं बैठने से कोई फायदा नहीं है। अगर झूठा करते यहाँ से बेच के जाते रहेंगे बैठा प्रोग्राम किया जाता है तो टाइम वेस्ट हो रहा। 10 मिनट सर देखो भाई साहब गुप्ता जी सुनिए, बात सुनिए, सब बड़े हैं। विनय जी 10 मिनट हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर हम इस मुद्दे पे आपसे फिर बात करें तो हम बेकार आदमी। 10 मिनट आपसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे भाई साहब, और ना मांगने जाएंगे किसी घर में, बिल्कुल भी। एक सोसाइटी है, सबकी जिम्मेदारी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो अपनी हाथ जोड़ के बात कहने आया हूँ आपसे, अपने भाइयों के बीच में। अगर कोई ऊंच नीच भी हो जाती, गुस्सा करके आवेश में भागो मत, बार बोलने दो। नहीं सर मेरी एक बात है, आप इस तरह की बात मत करो कि साहब 4400 कर रहा है, आवेश में आ रहे लोग, हमारे पास 32-33 रुपए की रसीद है, हमारे पास याद नहीं है हमारे पास, और 4400 रुपए तो आज गजेवार में भी नहीं है। अरे भाई आप 100 रुपए में चला लेना गुप्ता जी, मुझे आपत्ति थोड़ी है। दिया गया है यहाँ बोलने के लिए। अच्छा मेरा कहना ये है, ये तो लेटेस्ट जो है उनके छोड़ने से 1 साल पहली रसीद है। मैं कह रहा हूँ 12,758 रुपए। एविडेंस तो यहाँ से भी आ रहे हैं। लाओ भाई साहब, आप किसी भी दीजिए भाई साहब, क्या है कब का है, इसकी डेट बताइए, इसका वो बताइए, सब बताइए। कौन सी जुलाई सर? हाँ दीजिए।
आपकी अप्रैल 23 की, जुलाई 23 की। हाँ कोई बात नहीं, सब मना थोड़ी कर रहे हैं किसी बात को। आप मान ही नहीं रहे ना किसी चीज को। जो चीज आपके सामने पढ़ा दी गई, पढ़ दी गई, आपके कान में केवल आप नहीं बोलने जा रहे। आपका ये कहना है कि ये आदमी झूठ बोल रहे हैं, गलत है। जिसने जो भर दिया कान भर दिया, ये कान भर देंगे यार। यार ये समझना क्या है भैया, जरा मेरे कम दूसरे पक्ष की भी तो समझिए ना। अरे पक्ष दूसरे आपस में नहीं है ना, हम सब एक पक्ष हैं। भाई आप जो है अपना पक्ष रख रहे हैं। आप केवल बी टावर को कॉलोनी मानते हैं या अपने आप को मानते हैं या पक्ष, हम अपना पक्ष ऐसी बात कर रहे हो यार। सुन ही नहीं रहे। आप 2 घंटे से आप ही सुन रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हो? देखिए सारी बात खत्म हो जाएगी, आप सारी बात खत्म हो जाएगी, कोई लड़ाई नहीं रहेगी, कोई झगड़ा नहीं रहेगा। सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, बात यही खत्म हो जाएगी। 12,758 लास्ट है ये है तो सही 12,758, ये तो दिखा रहे हैं, ये झूठ कहाँ दिखा रहे हैं? ये इससे पहले वाले से बता रहा हूं। अबे भाई ये झूठ दिखा रहे हैं, सच तो दिखा रहे हैं, इतना ही तो है ये भी। यही है, लेकिन इससे पहले बात ये है, नहीं जमाना तो अलग बात है। इससे पहले बात यहाँ आगे बिल्कुल खत्म हो जाती है कि अब अभी सी टावर और एफ टावर, ठीक है भैया आप तो अकेले अकेले बोल लो यार। बी को छोड़ के सी ई डी एफ तक सर उनकी फैसिलिटी और हमारी फैसिलिटी, अरे जब आप हमारे को फैसिलिटी दे रहे हो जो बी टावर में, आप ई टावर में भी कोई दे रहे हो, सी में भी कोई दे रहे हो, डी में भी कोई दे रहे हो, तो क्यों नहीं आप सी टावर ई टावर के कैटेगरी में हमें भी रखते हैं? हमारे को फालतू कैटेगरी में किस वजह से रख रखा है? सिर्फ आप मुझे ये बताओ कि आपको ये दिया। मैं भी बजाता हूँ, मैं भी बजाता हूँ। आप जवाब सुनने के लिए मुझे समय तो दीजिए। आप उसमें यूं कहोगे कि भाई आपका स्क्वायर फीट ज्यादा है, हम उस चीज को दिमाग बना रखा है भाई साहब ने। हम उस चीज को मानेंगे नहीं, उस चीज को नहीं मानेंगे कि वो हमारा स्क्वायर फीट ज्यादा है। स्क्वायर फीट अगर आप ये कह के चले कि आप गवर्नमेंट के रूट पे चलेंगे तो उस तरीके की बात है। जब आप ये कह के चल रहे हो कि हम सब मिलके ये काम कर रहे हैं, हम सब मिलके एक भाईबंदी में सोसाइटी चलाने चाह रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, जब आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे चला रहे हैं तो क्यों नहीं आपने एक दूसरे के अंदर फ्रिक्शन क्यों पैदा कर रहे हैं? सबको एक जैसा कर दो। पैसा आपको टाइम से बी टावर का 1 तारीख को बल्कि 31 तारीख को सब जमा कर देंगे। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। मुझे जब बोला आप बी टावर को अलग मत करो कि आपकी भाई इनको आपको तो ज्यादा देना ही पड़ेगा, आप देना पड़ेगा। आप हमारे को फैसिलिटी क्या ज्यादा दिया? मेरे घर पे पोछा लगवा रहे हो, मेरे घर पे झाड़ू लगवा रहे हो, कॉमन एरिया में कर रहे हो, कॉमन एरिया सबका एक है। बस यहाँ आके बात खत्म हो जाती है। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे तो कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है और ना कोई मैन टू मैन आपकी मेरी तेरी की बात है। हमारी आपसे बहुत अच्छी बातचीत है, वो रहेगी यार, बाहर भी रहेगी। वासुदेव कुटुंब बात करिए बस। ये बात आपसे रिक्वेस्ट। मैं महाजन जी की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। सी डी ई एफ और डी दोनों में 2/3 बनता है, उनके 2/3 हैं। 1900 है, हमारे 2600 है, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, यानी कि 2 और 1 का रेशो। यदि फैसिलिटी में 2 और 1 का रेशो हो, सारे के सारे देने पड़ते हैं। बिल्कुल अभी अगर फैसिलिटी में 2-1 का रेशो नहीं है तो फिर इसको उनको बढ़ाओ और हमारे यहाँ आके बात खत्म हो जाती है। ये मेन मुद्दा लड़ाई का ये है। ये अगर सॉल्व हो गया तो अध्यक्ष जी यहाँ खुशहाली और बोलो बहुत बढ़िया तरीके से खुशहाली आएगी और हर काम आप जो ये सारा ठीकरा बी टावर पे खोला जाता कि बी टावर वाले कर रहे हैं, बी टावर वालों ने पानी रोक दिया, ये कर दिया, बारिश आ गई, ये सब खत्म हो गया। यार तो मैंने आपसे व्यक्तिगत आज कही है, कभी कहा ग्रुप में किसी ने देखा भैया एक आदमी बताता अरे भाई आप नहीं कहते, हम लोग आप वो तो कहते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा उपेक्षित हो रहे हैं और आप लोगों के द्वारा दबाए जा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत भाई साहब आप नहीं बोलते, आपके ग्रुप वाले हैं ना वो बहुत बोलते हैं। क्या आप नहीं बोलते, हम आपसे तो कोई बात ही नहीं होती, आपसे तो जरूरी नहीं होते। एक बात और कह रही है, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, मेरे घर में आपने धमकी दे गया है। हाँ मैं भी था, मैं आया गलती से। क्या मतलब मेरे यहाँ मैंने कोई मैसेज नहीं डाला, मैंने कोई फोटो नहीं डाला, मेरे घर में आके बोलते हैं मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी,
किधर हमने मैसेज डाला ग्रुप में, किसी ग्रुप वाले को हमारे आशु ग्रुप वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। इंडिविजुअली नहीं सरकार से मतलब एक महीना हो जा मुझे जाना पड़ेगा। वो आपके पोस्ट में भी डाला था। वो हमने भी कर रखा, सुनना उनका नहीं लगा। 10 मिनट के 10-15 मिनट के भाई साहब वैसे नहीं सर आप अब बाद में दे देना, चलो वो 1 मिनट नहीं 1 मिनट पहले नहीं सुन ले सर। नहीं वो ऐसी बात नहीं है, वो आप थोड़ा खर्चे को 2 तरह से बांट लिया गया था। एक ऐसा जो जनरल सब पे जाएगा, वो इक्वल हो गया। एक खर्चा ऐसा आया था जो केवल लिफ्ट्स पे जाएगा, जो केवल लिफ्ट पे जाएगा। टोटल लिफ्टों का खर्चा जो है वो इन्होंने कैलकुलेट किया, वो जितना आया करीबन 3.25 लाख 2,82,000 रुपये वो आया। उस खर्चे को 5 लिफ्ट पे जाना है, जो लिफ्ट पे एक्सपेंडिचर आ रहा है 5 लिफ्ट है, उसको 5 में बांट दिया। नहीं सर, सर योगराज जी मैं आपसे प्रार्थना करूं, नहीं ना मैं आपसे एक प्रार्थना करूं भाई साहब, मैं आपसे एक प्रार्थना करूं, हमें ये मुद्दा सुलझाना है, इसे कैलकुलेशन और इसे बातों में मत उलझाओ यार, आप ऐसा मत करो। अध्यक्ष जी देखो गैप तो कम करना पड़ेगा।